देखिए कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5B का पहला सवाल का पहला भाग पिछली क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग 5B का पहले सवाल का जो बी पार्ट है उसको हल करेंगे। सवाल आपका सेम है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और उसके संगत श्रेणी को लिखना है। तो संगत श्रेणी हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद निकालने हैं, जिसमें a1 बराबर दे रखा है -1, an बराबर दे रखा है an-1 बटे n, जहां n बराबर n का मान है 2 से बड़ा या बराबर, 2 से बड़ा या बराबर। हमने कल बताया था कि ये सवाल इतना आसान है, बस फर्क आपको क्या करना है, ये वाली चीज और ये वाली चीज आप समझ लीजिए बस। ये आपका मेन सवाल यही है। मेन सवाल क्या है, an बराबर an-1 बटे n, जहां n का मान हमको क्या रखना है, या तो 2 रखना या तो 2 से ऊपर रखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ n बराबर 2 से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे, n बराबर 2 से। तो जब n बराबर 2 आएगा तो सवाल आपका है an बराबर an-1 बटे n। तो n का मान कितना रख रहे हो आप लोग, 2। तो जगह a2 बराबर आपका जाएगा a2-1 बटे 2। ये सवाल आपका गलत है, ये सवाल आपका कहीं ना कहीं गलत होगा। देखिए किसी की किताब में इस तरह तो नहीं लिखा हुआ है, किसी के में इस तरह लिखा हुआ है। जब सवाल इस तरह होगा तभी ये आपका लगेगा, ये इस तरह नहीं लगेगा, क्योंकि इस किताब में सवाल इसी तरह लिखा हुआ है। मतलब ये माइनस ऊपर है, कहाँ है, माइनस ऊपर है। ये माइनस ऊपर होगा तो ये कभी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप 2 से छोटा मान रख नहीं सकते, बात को समझ लीजिए। 2 से छोटा रख नहीं सकते, और 2 से छोटा आएगा आपका क्या, 1, और 1 आप रख नहीं सकते। आया बात समझ में। तो जब आप 1 रख नहीं सकते हो तो n बराबर 2 शुरुआत करोगे, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये a2, क्या मिलेगा आपको, a2, और a2 का मान आपका कहीं नहीं दे रखा, a1 का दे रखा है। यानी कि पहले हल में यहाँ कितना आना चाहिए, a1 आना चाहिए। जो इस सवाल पे तो कभी इस कंडीशन पे और इस सवाल पे ये सवाल सटीक नहीं बैठेगा। किसी ना किसी किताब में ये इस तरह लिखा होगा, ये an-1 नहीं लिखा होगा, an-1 लिखा होगा। यानी जो माइनस होगा वो n के साथ होगा। किसके साथ होगा, n के साथ होगा। तो जितने लोगों के सवाल किताब में ये सवाल दे रखा है उसको आप काट कर आप लिख लीजिए an-1 बटे n, ये कर लीजिए जितने लोगों को रखा है, इस पे लग जाएगा। आया बात समझे, कौन में ये वाला। तो अगर ऊपर वाला लिखा नहीं होता तो हम आपको क्वेश्चन लिखते का है, इस किताब में भी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने क्या बोला, किसी ना किसी किताब में, चाहे नई में चाहे पुरानी में, ये आपको लिखा मिलेगा। किसी किताब में है वो वाला, है किताब में ना, कौन से सत्र में वाली किताब, 21 22 वाले संस्करण में होगा। ये सवाल आपका 21 और 22 के संस्करण में होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका क्या है, गलत है। सही सवाल कहाँ है, ये देखिए, ये पूरा आपका इस पे लागू होगा। आया बात समझ में, सवाल समझ में आ गया कि वो गलत है। अब आया बात समझ में, अब रखते हैं। तब देखिए जब ये -n होगा तो ये वाला आपका कहाँ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आया बात समझ में। तो जब ये यहां जाएगा तो आ जाएगा आपका 2 - 1, तो a2 बराबर आ जाएगा आपका 2a1 बटे 2। अब a2 बराबर देखिए a1 का मान कितना है, -1 बटे 2, तो ये आपका a2 मिल गया। क्या मिल गया, a2। अब आगे आप निकालिए क्या, n बराबर 3 पे, n बराबर 3 पे, तो n बराबर 3 रखोगे तो इसी सवाल को देखेगा, ये वाला देखेगा। तो क्या जाएगा, a n की जगह पे 3, फिर a n की जगह पे 3 -1 बटे n की जगह पे 3, तो ये 3 बराबर आ जाएगा आपका a3 में 2 गया, कितना बचा, 2, तो a2 बटे 3, तो ये 3 बराबर a2 का मान कितना है, -1 बटे 2, कितना है, -1 बटे 2। फिर पूरे का बटे 3 है, तो जब बटे के ऊपर बटे होता है तो नीचे आकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और जब गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा ये 3 बराबर -1 बटे 3 दूनी 6, ये आपका ये 3 मिल गया। अब ये 3 के बाद अब क्या करोगे, n बराबर 4 रखोगे।
आपका पहला पद दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथा निकाल रहे हैं हम लोग। 5 पदों तक निकालने हैं। कहां तक निकालने हैं? तो अब n बराबर 4 रखोगे तो देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। an तो n की जगह पे 4, तो a n की जगह पे 4 माइनस 1 बटे n की जगह पे 4, तो ये 4 कितना जाएगा? ये 4 में 1 गया, कितना बचा? 3 बटे 4, तो ये 4 कितना आ जाएगा? ये 3 का मान कितना है? 1/6 पूरे बटे 4, तो जब बटे के ऊपर बटे होता है तो ये आके नीचे गुणा हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? ये 4 बराबर माइनस का 1 बटे 6 को 24, ये आपका आ गया चौथा पद। अब n बराबर 5 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? n बराबर 5। फिर इस सवाल को देखिए, तो जब ये n का मान 5 बराबर a n का मान 5 माइनस का 1 बटे n का मान 5, तो ये 5 बराबर क्या जाएगा? ये 5 में 1 गया, ये 4 हो जाएगा बटे 5, तो ये 5 बराबर क्या जाएगा? ये 4 का मान कितना दे रखा है? माइनस का 1 बटे 24 और बटे 5, तो ये आएगा बटे के ऊपर बटे लगा हुआ है, तो 24 कहाँ जाएगा? नीचे। तो जब नीचे आ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा आपका, ये 5 बराबर 24 पंचे 120, तो माइनस का 120, तो आपके ये पांचों पद हो गए। दूसरा देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। कल हम लोगों ने छठा निकाल दिया था, लेकिन छठे की आवश्यकता नहीं है। तो पहला आपका आएगा -1, फिर -1 बटे 2, फिर क्या आएगा आपका? -1 बटे 6, फिर -1 बटे 24, फिर -1 बटे 120। ये आपके पांचों पद हैं। अब जब संगत श्रेणी की बारी आएगी, इसी में संगत बोल रहा है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिखा है ऐसे लिख दीजिए, बस ये कॉमा नंबर लगाइएगा। ये संगत श्रेणी है। क्या है? संगत श्रेणी का मतलब ये है कि उसको आप जोड़ कर लिखिए। कैसे लिखिए? जोड़ वाले पद में लिखना है, और जोड़ वाले पद लिखोगे तो हर जगह क्या होना चाहिए? प्लस, लेकिन सबके साथ माइनस लगा, इसलिए प्लस माइनस क्या बनता जाएगा? माइनस। आया बात समझ में? उतार लीजिए। चलिए भैया सवाल देखिए। सवाल क्या रहा है? प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग है। इस बार आपको a1 a2 बराबर 2 दे रखा है, an बराबर an -1 दे रखा है। जहां n का मान जो है वो 2 से, इस बार 2 के बराबर नहीं है, 2 से बड़ा ही है, तो 2 से बड़ा मतलब n का मान कितना रखेंगे हम लोग? तो अब n बराबर 3 रखिए। इसमें लागू करेंगे इस वाले पार्ट में, तो देखिए ये n का मान 3, n का मान 3 -1 माइनस का 1, तो चलिए a3 बराबर क्या जाएगा? n में से 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 माइनस का 1, तो ये 3 बराबर a2 का मान 2 माइनस का 1, तो a3 बराबर 2 में 1 गया, कितना बचा? 1। हम पहला पद 2, दूसरा पद 2, तीसरा पद हमने निकाल लिया। अब चौथा निकालिए, तो चौथा n बराबर कितना रखने पर? 4 रखने पर, तो क्या जाएगा? ये n का मतलब 4 बराबर n का मतलब 4 -1, तो ये 4 बराबर, ये 4 में 1 गया, कितना बचा? 3 माइनस का 1, तो ये 4 बराबर, ये 3 का मान कितना निकाला आपने? -1 निकाला, तो 1 में से 1 निकालिए, तो ये 4 बराबर कितना जाएगा? 0। चौथा पद आपका कितना आया? अब n बराबर कितना रखना भैया? 5। n बराबर कितना रखना है? 5। तो n का मान 5 बराबर n का मान 5 -1 माइनस का 1, तो ये 5 बराबर 5 में 1 गया, तो 4 माइनस का 1, तो ये 5 बराबर, ये 4 का मान कितना है भैया? ये 4 का मान 0, तो 0 माइनस का 1। अब 0 में से 1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। देखिए पद कितने हो गए? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। यही हमें पद निकालना था, 5 पद। तो आपका पद जो आएगा वो 2, 2, 1, 0, -1। अब संगत श्रेणी जो होगी, संगत श्रेणी जो होगी वो आएगा आपका 2 + 2 + 1 + 0 ± 1। ये आपकी संगत श्रेणी है, और ये आपका क्या है? 5 पद।
आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन क्या है, शांत हो जाए। अब आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी कि यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी का पद गायब है, उसको खोज के आपको लिखना है। ठीक है, सवाल में यही होगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान में जो उसका समांतर श्रेणी का पद है उसको लाके भरना है। आया बात समझ में? तो चलिए उसको भरते हैं। अब ये शब्द उठाइए, क्या लिखा हुआ है? समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी लिखा है तो इसका मतलब वो सार्वधांतर का है, उसका बराबर है। यानी अगर ये समांतर श्रेणी में है तो उसका जो सार्वधांतर होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माना रिक्त स्थान पर यक्ष है। क्या है? यक्ष है। आया बात समझ में? हम लोग कुछ देर के लिए रिक्त स्थान पे क्या मान लेते हैं? यक्ष। तो चलिए यहाँ यक्ष मान लिया गया। तो देखिए ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका। तो अब देखिए जब D1 निकालोगे, क्या निकालोगे? तो D1 क्या? A2 माइनस A1। तो D2 बराबर A2 का मान कितना है? यक्ष। और A1 का मान क्या है? 2। अब D2 नहीं है, D1 चल रहा है। D1 निकाल लिए। अब D2 की बारी आई तो D2 का सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3 का मान 26 और A2 का मान x। तो हमने क्या निकाल लिया? D1 और D2। सवाल में उसने बोला है कि ये समांतर श्रेणी में, तो अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वधांतर क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ये D1 और D2 हमेशा क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये AP में है। किसमें है? और AP में है तो D1 और D2 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए मान रख दीजिए D1 का मान x माइनस 2 बराबर D2 का मान कितना आ जाएगा? 26 माइनस x। अब करना क्या है कि अंग्रेजी के अक्षर को एक तरफ और गिनती के अक्षर को, तो इसको इधर लेके आइए और इसको, तो क्या बन जाएगा? यक्स, ये माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस का यक्स। और बराबर ये 26 का है, ये माइनस जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो यक्स यक्स क्या हो गया? 2x और 26 2 28। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 28/2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 14। यानी कि रिक्त स्थान में क्या होगा? रिक्त स्थान में 14 होगा। 2,14,26। देखिए भैया, चलिए सवाल देखिए। सवाल आपका देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करना। यहाँ पे 2 स्थान खाली है। कितना स्थान खाली है? 2। तो आप ज्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए, आप जितने स्थान खाली है उनको बराबर ले लीजिए। क्या कर लीजिए? बराबर मान लीजिए। तो चलिए जितना स्थान खाली है, बात को समझिएगा भैया, ये जो स्थान खाली है हम इसको क्या मान लेंगे? पहले स्थान पे यक्ष, पहले स्थान पर यक्ष, तथा कौन सा स्थान बच रहा है? तीसरा। तीसरे स्थान पर कोई दूसरा ही मानना पड़ेगा, तो y मान लेते हैं। तो अब ये बन गया आपका x, ये बन गया आपका, ये है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4। अब देखिए हमको x और y यानी रिक्त स्थानों के मान निकालने हैं, लेकिन जब उसने बोल दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है तो मतलब इसका सार्वधांतर बराबर है। तो सार्वधांतर बराबर है तो पहले हम क्या निकालेंगे? D1। तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 का मान 13 और ये का A1 का मान x। तो ये आपका आ गया यक्ष का मान। क्या आ गया? यक्ष का मान आ गया। ठीक। तो अब चलिए फिर क्या निकालिए आप? D2 निकालिए। क्या निकालिए भैया? D2। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। तो अब D2 बराबर क्या आ जाएगा? A3 का मान है आपका y और A2 का मान है 13। आपका ये आ गया। अब चलिए D3 पे आते हैं हम लोग। तो D3 बराबर हो जाएगा ये 4 माइनस का ये 3। तो D3 बराबर ये 4 का मान है 3 और ये 3 का मान है y। तो चलिए अब D1 D2 सब निकाल लिया गया है। उसने पहले ही बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी में है, तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके सार्वधांतर क्या होंगे? सब बराबर होंगे। तो आ जाएगा आपका D1 बराबर D2
बराबर D3। अब अगर इस सवाल को आप इकट्ठा हल करोगे, सबको सतुवे में लेगो, तो आप हो सकता है ना हल हो पाए। इसलिए क्या करेंगे, D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3, ऐसे हम उसको बांटेंगे, अलग करेंगे। आया बात समझ में? तब देखिए D1 का मान कितना है भाई, 13 माइनस एक्स बराबर D2 का मान क्या है, y माइनस 13। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी का अक्षर एक तरफ, गिनती का अक्षर, तो इधर 13 माइनस का 13 क्या बन जाएगा, प्लस का 13। y पहले से मौजूद है, ये y उधर जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का, तो क्या आ जाएगा 26 बराबर y प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। आप फंसे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ये y प्लस एक्स दोनों है, इसलिए y प्लस एक्स दोनों का एक साथ मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आइए D2 माइनस बराबर D3 पे, तो D2 का मान है कितना, y माइनस 13, और D3 का मान क्या है, 3 माइनस y। अंग्रेजी का अक्षर एक तरफ, गिनती का अक्षर, तो ये है y, माइनस का इधर लाओगे तो प्लस का y, तो 3 उधर से, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 13। तो जब प्लस का 13, y कितना हो गया भैया, 2y, और 13 और 3 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16 बटे 2, 2 एकदम 2, 2 अट्ठे, तो y बराबर कितना आ गया, 8। अब इस y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपका भैया, 26 बराबर y प्लस एक्स, तो 26 बराबर y का मान 8 प्लस एक्स, पक्षांतर कर दीजिए, तो 26 माइनस 8 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 18। कितना जाएगा, यानी आपका पहला पद होगा 18, दूसरा पद होगा 13, और तीसरा पद होगा 8, और चौथा पद होगा 3। देखिए क्या लिखा हो भैया, सवाल देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 5 बॉक्स 9 सही 1/2। जो 9 सही 1/2 किसके बराबर आएगा, 9 दूनी 18, 18 1 19/2 आएगा। जो 9 सही 1/2 है वो 19/2 मान लीजिए भी है। ठीक है, अब चलिए देखिए आपके पास क्या है, इसको हम मान लेते, दूसरी विधि लेके चल रहे हैं हम लोग। ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। आया बात समझ में? तो चलिए पहला पद, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, a1, और a1 का मान कितना दे रखा है, 5। ठीक, दूसरा पद देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र पे जाइए। दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस d, इसका मान कितना दे रखा है, a2, छोड़ दीजिए। ये कौन सा पद है, तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर a3, छोड़ दीजिए। ये कौन सा पद है, चौथा, तो ये प्लस 3d बराबर 19/2, यही तो है। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब a बराबर कितना दे रखा है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, ये प्लस 3d बराबर 19/2, ये का मान 5 प्लस 3d बराबर 19/2। अब 5 को क्या करोगे, पक्षांतर, तो बनेगा 3d बराबर 19/2 माइनस 5/1 अपने मन से लगा लीजिए, तो क्या बन जाएगा, 3d बराबर 19 19 और माइनस 5 दूनी 10 और पूरे 1/2। तो अब क्या बन जाएगा आपका, 3d बराबर 19 में से 10 गया, कितना बचा, 9/2। अब d का मान निकालना, 3 को क्या करोगे, पक्षांतर, तो इधर d गुणा 3 गुणा हो रहा है, उधर क्या बन जाएगा, भाग, यानी 2 गुणे 3, 3 3 3 3 का 9, तो d बराबर आएगा 3/2। तो d का मान 3/2 और ये का मान 5। तब ये प्लस d बराबर, तब ये प्लस d बराबर क्या जाएगा, ये का मान 5 और d का मान 3/2/1 कर लीजिए। 5 दूनी 3 एकन्नम बटे, तो 10 3 13/2, ये आपका आ गया दूसरा पद। तीसरे पद में क्या है, ये प्लस 2d, ये प्लस 2d, तो ये प्लस 2d, ये का मान कितना आपका 5 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, 3/2,
2, तो 2 से 2 कटा, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो आपका यहां जो भरा जाएगा देखिएगा दूसरे स्थान पे 13/2 और यहाँ पे 8। आंसर आप चेक कर लीजिए। ये आपकी दोनों विधि हो गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें में क्या करना है, जो पद गायब है उनको खोजना है। क्या करना है, जो पद गायब है खोजना है। तो आपका जो पहला पद होता है उस श्रेणी का पहला पद यानी ये होता है। तो ये बराबर कितना दे रखा है 4। ठीक, अब ये बराबर 4 दे रखा है तो गिनिए कौन सा पहला पद, ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये छठा पद। तो छठा पद कितना दे रखा है आपका, छठा पद दे रखा है 6। तो छठा पद ये प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 6। ये का मान कितना दे रखा है -4 प्लस 5d बराबर 6। इस माइनस को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 5d बराबर 6 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो 5d बराबर 6 4, तो d बराबर कितना जाएगा 10/5, 5 के ना 5 5 दूनी, तो d बराबर आपका आ गया 2। क्या आ गया 2। अब ये कौन सा पद है आपका दूसरा पद, और दूसरा पद आपका होता क्या है, दूसरा पद होता है आपका ये प्लस d। तो ये का मान -4 और d का मान 2। तो ये प्लस का एक माइनस का घट के कितना आ जाएगा -2, यानी A2 आपका आ गया कितना -2। यहाँ -2 भरा जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए तीसरा पद ये 3 का सूत्र क्या होता है, तीसरा पद ये 3 आता A प्लस 2d। तो ये का मान दे रखा है -4 प्लस 2 गुणे d का मान 2। तो माइनस का 4 प्लस 2 दूनी, तो 4 में 4 गया कितना बचा, तो ये 3 का मान कितना आ गया, यहाँ आएगा आपका 0। फिर आया आपका ये 4, ये 4 का सूत्र क्या होता है ये प्लस 3d। तो ये 4 बराबर आ जाएगा ये का मान -4 प्लस 3d का मान 2। तो ये 4 बराबर -4 प्लस 3 दूनी, तो ये 4 बराबर क्या आएगा प्लस का 2। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे 2। तो जाहिर सी बात है अगला क्या आएगा 4। आए बात समझ में, क्योंकि सार्वधांतर कितना है 2 और आपका पद कौन सा मिला है, तो 2 2 4 आपके रिक्त स्थान की पूर्ति। के भैया हम